हिंदी आशुलिपि डिक्टेशन हेडिंग इज सच्चा ज्ञान। दैनिक जागरण 90 शब्द पर मिनट्स। रेडी स्टार्ट। किसी विषय के संबंध में जानकारी भर कर लेना ज्ञान नहीं है। कहीं से कुछ पढ़ लेना या कहीं से कुछ सीख लेना ज्ञान नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने की एक विशेष विधि है। उसका अनुसरण करके ही सच्चा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान की पिपासा ही ज्ञान प्राप्त करने का साधन है। यहाँ यह कहना उचित है कि अब किसी में ज्ञान प्राप्त करने की न तो ललक दिखाई देती है न ही उसकी खोज करने का साहस। बस कुछ इधर से पढ़ लिया, कुछ उधर से सुन लिया और अपने मस्तिष्क में संकलित कर हो गए त्वरित ज्ञानी। फिर इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त कर उसकी ऐसी सोच होने लगती है कि हम तो ज्ञानी हो गए, अब दूसरों को ज्ञान बांटना चाहिए। तो शुरू हो जाता है शब्दों का खेल। लेकिन इस प्रकार के ज्ञान से स्वयं की आत्मा का कोई उत्थान नहीं होता और न ही इससे वह दूसरों का भला कर पाता है। ऐसे ज्ञान का कोई भी प्रभाव किसी पर नहीं पड़ता। हाँ, वह स्वयं को अवश्य तुष्ट कर लेता है और तुष्टि तो माया की फांस है। जब आत्मा की उन्नति नहीं हो पाती तो मन प्रबल होकर जीव को नचाने लगता है। दूसरों के विचारों को समाज के सामने अपना बता कर परोसना स्वयं का पतन करना है और अन्य जीवों को माया के भ्रम जाल में फंसा देना है। इससे वह मनुष्य पाप का भागी बन जाता है। चोरी तो चोरी ही है, चाहे वह धन की हो, चाहे वह वस्तु की हो या फिर किसी के विचारों की। ऐसे लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने की सच्ची विधि से ही जीवन का उद्धार हो पाता है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जीव का किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर उनकी शरण में जाना पड़ेगा, तभी पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। इस प्रकार प्राप्त ज्ञान से ही जीव कृत्य हो पाता है। सारा भटकाव समाप्त हो जाता है, तब चिंत आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। यही है ज्ञान प्राप्त करने का सच्चा मार्ग। फुल स्टॉप।